हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार कल्याणी जूनियर्स पर। आज हम लोग नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट एंड पावर्स हमारा क्या है, चैप्टर 12 जो हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 के जो क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि भाई एक्सपोनेंट और पावर की कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे, इन्फॉर्मेशन देखेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज़ करके हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें किन फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी, हम सबसे पहले उनको देखेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है बच्चों, इंट्रोडक्शन अगर अपन स्टार्ट करना चाहें तो एक्सपोनेंट्स किसे कहेंगे। देखिए बच्चों, एक्सपोनेंट मीन्स होता है कि पावर में जो नंबर लिखा है वो और उसे हम सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं। अगर देखिए बच्चों, हमें यहाँ लिखा है y रेस्ट टू द पावर 2। हम इसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे रीड करते हैं, y रेस्ट टू द पावर 2। तो हम इसे कहेंगे एक्सपोनेंट या फिर पावर भी कह सकते हैं। इसे एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। अगर ये पॉजिटिव साइन है, अगर ये कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो हमें इसके अंदर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये कहीं निगेटिव होता है तो हमें इसको रेसिप्रोकल करना होता है और उसे पॉजिटिव बनाना होता है। ठीक है, हम इसको पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, हम इसको रेसिप्रोकल में लिख देते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास सपोज कीजिए z रेस्ट टू द पावर -2 यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ है, तो अगर हमें इसको पावर पॉजिटिव लिखना है तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन लिखेंगे z रेस्ट टू द पावर 2। हम इसे लिखेंगे 1 अपॉन z रेस्ट टू द पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पावर में चेंज हो जाएगा। जनरली जैसे कि अगर अपन लिखते हैं ए स्क्वायर, तो क्या इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है ए का ए में मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स। ठीक है, अगर पॉजिटिव पावर है तो हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। लेकिन नेगेटिव पावर को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसे हम भेज देते हैं 1 के अपॉन में। सपोज करिए हमारे पास b रेस्ट टू द पावर 3 है, b की पावर 3 अगर हमारे पास कोई नंबर है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं b मल्टीप्लाई b। और अगर इसी में क्या हो जाए, हमारे पास लिखा हुआ है y की पावर -6, y रेस्ट टू द पावर -6 लिखा है, तो हम इसे सॉल्व कैसे कर पाएंगे। हम इसे सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन y रेस्ट टू द पावर +6। 1 अपॉन में ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा। फिर हम y को आपस में 6 टाइम मल्टीप्लाई करके आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये थे एक्सपोनेंट्स जो कि हमें पढ़ने हैं, एक्सपोनेंट्स। ठीक है, अब आता है कुछ फॉर्मूलाज, कुछ लॉज जो होते हैं वो देखने हैं हमें। तो देखिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखते हैं हम। अगर हमारे पास हो a रेस्ट टू द पावर m अपॉन a रेस्ट टू द पावर n, मीन्स क्या हो, दो कोई भी नंबर हो जो किस में हो, डिवाइड में हो, और बेस उनका क्या हो, अगर सेम हो। बेस अगर उनका सेम हो, पावर अलग अलग हो, डिवाइड में हो, तो हम उसको क्या लिख पाएंगे, a रेस्ट टू द पावर m -n। इन लॉज का यूज़ करेंगे किसके लिए, हम एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए हम इनको पहले देख लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास पावर सेम हो, पावर हमारे पास सेम हो और बेस अगर अलग अलग है, नंबर्स डिवाइड में है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो पावर है उसे कॉमन ले सकते हैं। हम लिख सकते हैं a अपॉन b रेस्ट टू द पावर m। ठीक है, तो ये हमारा लो हो जाएगा। सेकंड, तीसरे लो पर चलते हैं। देखिए बच्चों, हम लिखते हैं, अगर सपोज हमारे पास है a की पावर m और b की पावर m है, तो क्या हो जाएगा,
जो पावर है वो क्या हो जाएगी, कॉमनली हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है। ए की पावर m है और b की पावर m है, पावर यहाँ पर कॉमन है तो हम पावर को क्या कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। इसे देख लेते हैं। देखिए बच्चे, a की पावर m और मल्टीप्लाई में a की पावर n है। अगर हमारे पास ये दोनों नंबर्स क्या हैं, सेम बेस के हैं, इनका बेस जो है वो सेम है और पावर अलग अलग है, तो हम क्या कर सकते हैं, पावर को प्लस कर सकते हैं, पावर को प्लस करके लिख देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ बढ़ते हैं तो क्या होता है, a की पावर m और उसकी पावर, ब्रैकेट लगाने के बाद पावर m है तो इसमें क्या हो जाएगा, पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट के बाद पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो ये जो 6 लॉज हैं ये हमें ध्यान रखने हैं, ये हमारी काम आने वाले हैं इन सॉल्विंग एक्सरसाइज 12.1 एंड एक्सरसाइज 12.2। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू निकालना है किसकी, 3⁻⁻² की। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, 3⁻²। अभी मैंने आपको जो चीज़ समझाई थी, क्या कहा था कि अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव है तो हमें सबसे पहले पावर को कन्वर्ट करना है पॉजिटिव साइन में। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसे लिख देंगे 1/3/2। हमें इसको रेसिप्रोकल बनाना है, ठीक है। तो हमने इसको लिखना है 1/3⁻²। अब जब पावर में आ गया है आपके पास पॉजिटिव साइन, तो आप इसको क्या कर दीजिए, आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, ठीक है। तो अब जो है आंसर हमारा आ जाएगा क्या, 3 3 9। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है। 3 की पावर -2 हमें दे रखा है, हम माइनस पावर को सॉल्व नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव बना देते हैं, है ना, 1 के अपॉन में लिख देते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। और जब ये 3 की पावर 2 हो जाता है तो हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या है, 1/2⁻⁻5 हमें दे रखा है बच्चों, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका वही है कि भैया पॉजिटिव पावर बनाना है तो 1/2 का हमें लिखना है रेसिप्रोकल, जो कि क्या होगा बच्चों, 2/1 हो जाएगा और पावर बन जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर ऐसा हो गया तो ये 2 की पावर 5 हो गया है, और अगर 2 की पावर 5 हो गया है इसका मतलब हमें 2 को आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32, ठीक है। 1/2⁻⁻5 को हमने सॉल्व किया तो हमें कितना आंसर मिला, हमें मिला है 32, ठीक है। आई होप बहुत आसान है, आप कर सकते हैं आराम से। हम जो हैं अब मूव करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगेन क्वेश्चन सेम है, इस बार हमें दे रखा है 2⁻⁻3, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम लिखते हैं, देखिए 2⁻⁻3 को पॉजिटिव पावर बनाने के लिए हम लिख देंगे इसको 2 की पावर 3, रेसिप्रोकल बना दिया, ठीक है बच्चों। और इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो आंसर जो है वो आ जाएगा 1/8, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्यूशन करते हैं, देखिए बच्चों हम, तो हमारे पास क्या है, 1/3⁻2 है ना। इसे क्या करना है, वापस से इसे भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, मतलब 3 जो है वो ऊपर आ जाएगा और 3 से 3 में मल्टीप्लाई करने से
आंसर जो है इस क्वेश्चन का आ जाएगा 9। बहुत ही आसान सवाल है, इजी गोइंग आप कर सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और जो भी आंसर आता है उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन हमें सॉल्व करना है वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिएगा हमें -4 की पावर 5 डिवाइड -4 की पावर 8 को सॉल्व सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं -4 पावर 5 -4 पावर 8। देखिएगा क्या करना था हमें, हमारे पास बेस सेम है और डिवाइड में है ये लोग। तो देखिए क्या करना था हमें, देखिए हमें लिखना है कि सपोज़ a की पावर x है और a की पावर y है। अगर ऐसा कोई आपके पास नंबर है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ax - y। ठीक है, ये लॉ हम यूज़ करेंगे इसके लिए पर्टिकुलर सॉल्व करने के लिए। तो देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, -4 पावर जो है वो हो जाएगी 5 - 8, पावर जो है वो हो जाएगी 5 - 8। तो आंसर जो बचेगा ना वो होगा -3। ठीक है, इसे हम आंसर नहीं लिख सकते हैं, ये तो क्या हो गया नेगेटिव एक्सपोनेंट में है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/-4 पावर 3। ठीक है बच्चों, इस पर्टिकुलर लॉ का हमने यूज़ किया और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमें निकाला है 1/-4⁻3। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हम जो है देखते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो सेकंड ऑप्शन है वो हम देखते हैं। देखिए बच्चों क्या है, दे रखा है कि हमें वैल्यू फाइंड करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। 3⁻4 मल्टीप्लाई है 5/3 और इसकी जो कॉमन पावर आपको दे रखी है वो है 4। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं 3 की पावर 4। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर है a/b और इसकी पावर कॉमनली x दे रखी है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं a की पावर x और b की पावर x। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही करना है, हमें 5 की पावर लिखना है 4 और 3 की पावर लिखना है हमें 4। ठीक है, अब देखेंगे तो क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर 3 की पावर 4 है, लेकिन यहाँ पर यहाँ -3 की पावर 4 है और यहाँ 3 की पावर 4 है ना। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 3। तो हम क्या करते हैं, देखो बच्चों यहाँ पर 1 की पावर 4 को ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, -1 की पावर 4 हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से बच जाएगा 3 की पावर 4 और ठीक है। तो अब क्या दिख रहा है, देखिए हमें कॉमन चीज़ें दिख रही है, ये और ये जो है कॉमन है। ठीक है, और अगर ये कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 5 की पावर ओनली 4। और देखिए -1 की पावर 4 को सिंप्लीफाई करना है तो -1 को 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो इस तरीके से जो है ये आंसर हमें दे देगा +1। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर आएगा हमारे पास वो होगा 5 की पावर 4। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो आने वाला है ना वो होगा 5 की पावर 4। ठीक है, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, सिर्फ इसमें क्या है, ऑप्शंस चेंज है। तो देखिएगा कि हम करते हैं सॉल्यूशन
-4 रेस्ट टू द पावर -3, 5 रेस्ट टू द पावर -3, -5 रेस्ट टू द पावर -3। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले जितने भी नेगेटिव पावर्स हैं उनको हमें कन्वर्ट करना है पॉजिटिव पावर में। ठीक है, तो 1/-4 रेस्ट टू द पावर 3 लिख दिया। फिर हम मूव करते हैं 1/5 रेस्ट टू द पावर 3 पर, और आगे मूव करते हैं तो आएगा 1/-5 की पावर 3। ठीक है, सारे के सारे जो हैं कन्वर्ट हो चुके हैं किसके अंदर, पॉजिटिव पावर के अंदर। अब पॉजिटिव पावर होने के बाद क्या होगा यहाँ पर देखिएगा, हम करते हैं 1/, देखो बच्चों यहाँ लिख देते हैं -1 की पावर 3 और 4 की पावर 3। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, a इंटू बी की पावर अगर कॉमन है तो हम क्या कर सकते हैं, a की पावर x और b की पावर x भी कर सकते हैं। ऐसा हमने यहाँ पर कर दिया। और देखो बच्चों यहाँ पर 5 की पावर 3 है, और यहाँ पर भी हम वैसा ही करते हैं जैसा कि हमने हमारे फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ किया था। ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर जो 3 है ये हो जाएगा -1/4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/5 की पावर 3 सेम रखेंगे, और इसमें भी ऐसा ही होगा। देखो ये हो जाएगा -1/5 की पावर 3। ठीक है, देखिए अब ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 है, बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाने वाली है, ऐड हो जाने वाली है। तो जो आंसर होगा बच्चों वो होगा 1/4 की पावर 3। 1/4 की पावर 3 तो हमने ऐसा कैसे लिख दिया, और ये हो जाएगा 5 की पावर 6, जो कि क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान है, आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया है a इंटू बी में, और इसमें भी ऐसा ही किया, इसमें भी ऐसा ही किया, और इसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसका ऑप्शन 2 क्या है। ये है, देखिए बच्चों 3 - 7 3 पावर -10 मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 3 - 5 से। तो देखिएगा क्या होगा कि यह हम इसको लिख देंगे 3 की पावर -7, और डिवाइड में हम लिखेंगे 3 की पावर -10, और मल्टीप्लाई में हमारे पास चल रहा है 3 रेज़ टू द पावर -5। ठीक है, अब देखो इसको डिवाइड में लिखा है सबसे पहले। तो अब क्योंकि पावर जो है पॉजिटिव नेगेटिव है तो हम इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, 3 की पावर 10 लिख देंगे, 3 की पावर 7 हो जाएगा, और ये जो है इसको अपन लिख देंगे 3 की पावर 1/3 की पावर 5। सारी की सारी पावर्स एक्सपोनेंट जो है वो अब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। देखिए ये हो जाएगा 3 की पावर 10 अपॉन ये 3 की पावर 10 तो है ही सही। देखिए ये दोनों बेस जो हैं वो सेम है, तो हम क्या कर देंगे, पावर को ऐड कर देंगे, तो हम लिख देंगे 3 की पावर 7 + 5। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ लिखते हैं, देखो बच्चों हम लिखते हैं 3 की पावर 10 अपॉन 3 की पावर आ जाएगा 12। 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12। अब बताइए कि ये क्या हो रहा है, ये a की पावर x है और ये a की पावर y है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, हम लिख देंगे a की पावर x - y, है ना, क्या था, a की पावर x और a की पावर y था, हमने लिखना है x - y। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर -2, और हमें इसको अगर पॉजिटिव बना के लिखना है तो हम लिख देंगे 1/3 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। हमने इस लॉ को यूज़ करके इस क्वेश्चन का आंसर अब बता दिया है। ठीक है बच्चों, हम देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सॉल्यूशन
में लिखते हैं 2 रेज़ टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 4 पावर -1 डिवाइड 2 रेज़ टू द पावर -2 को देखो सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले तो 1/2 लिख देंगे और लिख देंगे 1/4। डिवाइड का साइन जो है वो पहले डिवाइड ही रखते हैं इसको, है ना, डिवाइड रखते हैं क्योंकि हमें इसको पावर को पॉजिटिव बनाना है। तो हम इसको लिख देंगे 1 और 2 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, देखिए ये है 1/2 इंटू 4, है ना, 1/2 इंटू 4 है और ये डिवाइड है, तो डिवाइड जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, अब देखेंगे तो क्या लिखेंगे हम 2 × 4 और मल्टीप्लाई 2 × 2, ये 2 2s आर 4 होता है और ये 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आंसर आने वाला है 1/2। हमारे पास आंसर क्या आने वाला है 1/2। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, हो गया होगा आराम से। मुझे आशा है कि इस सम आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत इजी है। देखिए हम मूव करते हैं ऑप्शन नंबर 2 पर, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आता है हमारे पास देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है हमारे पास दे रखा है a की पावर x और उसकी जी पावर दे रखी है y। तो हम क्या यूज़ करेंगे, क्या चीज़ करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई, पावर को हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, इस -2 रेज़ टू द पावर 3 -2 से 2 में मल्टीप्लाई करना है, पावर का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ठीक है बच्चों, देखो मल्टीप्लाई करिए तो 2 2 कितना होएगा 4, आंसर आ रहा है -4। पावर जो है वो नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव पावर को हमें क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। तो हम लिखेंगे 3/-2 और पावर हो जाएगी 4। हमें इसको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लिख देंगे 3 × 3 × 3 और मल्टीप्लाई 3 -2 × -2 -2 ठीक है, देखिए 3 3 9, 9 3 27 एंड 27 3 आर होता है 81। 81/2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, पॉजिटिव 16 हो जाएगा। देखिए है ना, इवन टाइम अगर अपन माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो साइन जो है वो चेंज हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। तो 81/16 जो है वो आ जाएगा आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर दिस, है ना, इसके लिए हमें m की वैल्यू जो है वो बतानी है। तो देखो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन 5m डिवाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर -3 इक्वल 5 रेज़ टू द पावर 5। इक्वेशन हमें दे रखा है, हमें m की वैल्यू फाइंड करके बताना है। तो देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 की पावर m अपॉन 5 की पावर -3 इक्वल 5 की पावर 5। अभी हमने सिर्फ डिवाइड को लिखा है। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर a की पावर x और a की पावर y है, a की पावर x अपॉन a की पावर y है। तो हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा, a की पावर x अपॉन, अगर a की पावर y होता है तो हम लिखते हैं a की पावर x माइनस y, डिवाइड में पावर जो है वो माइनस हो जाती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे 5m माइनस माइनस का 3
और इक्वल में 5 की पावर 5 चल रहा है। ठीक है बच्चों, देखिएगा यहाँ पर जो है 5 की पावर m प्लस का 3 हो जाएगा और यहाँ पर 5 की पावर 5 एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, बेस सेम है तो हम पावर को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, है ना, ऑन कंपेयरिंग। देखो बच्चों, कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। इक्वल होने की वजह से तो हम यहाँ लिखेंगे m प्लस 3 इक्वल टू 5 और इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व करते हैं तो हम लिखेंगे 5 माइनस 3 और इक्वल आ जाएगा 2। 3 की साइड को उस साइड भेज देंगे और माइनस करने से जो है आंसर आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन में m की वैल्यू जो होगी कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें करना है इवेल्युएट, है ना, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करके बताना है। तो देखो बच्चों, 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई करते हैं 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर 8 की पावर -1 है तो हमें पावर अगर पॉजिटिव बनानी है तो हम लिख देंगे 1/8। ठीक है, और 5 की पावर 3 को हम फिलहाल ऐसा ही रखते हैं। और देखिए ये अपॉन में है ना, ये क्या है, 2 की पावर -4 अपॉन में है तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करने से 2 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जब ये नीचे होता है तो हम इसको ऊपर भेज देते हैं तो ये पावर जो हो जाती है वो पॉजिटिव हो जाती है। देखेंगे तो 1/8 5 की पावर 3, अब 2 की पावर 4 मीन्स हमें करना है इसको कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम। देखिए 2 4s आर 8 होता है, 2 2s आर 4 होता है और 2 1 जा 2 होता है। तो हमें क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 2। ठीक है, 5 का 3 टाइम हमें मल्टीप्लाई करना है। 5 5 25, 25 2 50 एंड 50 5 होता है 250। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 250। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इवेल्युएट। हमें इस जो टर्म है इसको क्या करना है, इसको इवेल्युएट करके बताना है आंसर कितना आएगा। सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, 1/3 पावर -1 -1/4 पावर -1 है ना। देखिएगा कि करना हमें क्या है। सबसे पहले देखिए ये जो होल पावर माइनस है, इस होल पावर माइनस को हमें बनाना है पॉजिटिव, तो हमें इन दोनों फ्रैक्शन को पूरा का पूरा 1 के अपॉन में लिखना है। ठीक है, उस -1 को, इस -1 को हमें प्लस बनाने के लिए इसको पूरे को नीचे ले जाना पड़ा। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं, देखो क्या करते हैं, 1 अपॉन, देखिए -1/3 की पावर -1 है तो इसको भी क्या करेंगे, हम लिख देंगे 3/-1 है ना। और अगली स्टेप क्या होगी, 4/1 और इसकी पावर अब पॉजिटिव हो चुकी है। देखिए 3/-1 को हम लिखेंगे -3 और 4/1 को भी लिखेंगे -4 क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आंसर जो है -3 आ रहा है और -4 आ रहा है। ठीक है, -3 -4, और जब ये दोनों टर्म्स को हम प्लस कर लेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, -7। इस तरीके से इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर हो जाने वाला है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं हमारे
एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है किसको, इसको। तो लिख देते हैं सबसे पहले 25 मल्टीप्लाई टी रेज़ टू द पावर माइनस का 4 अपॉन 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई टी रेज़ टू द पावर माइनस 8। ठीक है, अब देखेंगे तो क्या करेंगे, देखो बच्चों हम लिख देंगे 25 मल्टीप्लाई टी, देखिए 25 से टी की पावर को हमें बनाना है पॉजिटिव, तो नीचे लाना पड़ेगा, और इस 5 की पावर -3 को पॉजिटिव ले जा बनाना है, तो हम इसको लिख देंगे ऊपर की साइड, है ना। देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर t जो -4 था वो नीचे आ जाएगा, और ये t जो है नीचे वाली टर्म को हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है, देखिए बच्चों अब हम करते हैं 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10। देखो क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, और यहाँ पर t की पावर 8 को फिलहाल ऐसा ही रखते हैं, और ये है 2 t की पावर 4। ये दोनों जो हैं बेस सेम होने से ऐड हो जाएंगे, तो 5 की पावर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई और 1 इसके अपॉन में लिख देंगे अपन 2, और ये जो है t की पावर 8 माइनस 4, क्यों लिखेंगे, a की पावर x, और अगर a की पावर y हो तो हम लिखते हैं x माइनस वाई। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा 5/4 अपॉन 2 और t की पावर 4। ठीक है, देखिए फर्दर इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ देखते हैं तो क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5/2 t रेज़ टू द पावर 4। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, और इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 अपॉन 2 टी रेज़ टू द पावर 4 जो है वो आंसर आ रहा है ना, इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, आसान ही था। ठीक है ना, हमने सिर्फ यहाँ पर इस फॉर्मूला का यूज़ करके इसका आंसर बताया है। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरह से ये थी हमारी एक्सरसाइज, कौन सी, 12.1। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बच रहे हैं आपको उनको क्या करना है, सॉल्व करना है, आपको उनको खुद सॉल्व करना है। कुछ एग्जाम्पल्स जो बचते हैं उनको भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, बने रहिएगा कल्याणी जूनियर्स के साथ।